जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ये सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं जो 22 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंध है? मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना का तो इसका संबंध है पाकिस्तान से संबंधित है। ये जो मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध बनाया गया है, ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ये सऊदी अरब के सहयोग से बनाया गया है। इसमें कितना रुपया खर्चा लगा है? तो $240 मिलियन का खर्चा लगा है। किस लिए बनाया गया है? तो पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। ये पाकिस्तान के पेशावर राज्य में बनाया गया है। अब देखते हैं कि तुलबुल परियोजना का किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उसके बाद दुलहस्ती, बगलीहार तथा रायटल परियोजना ये सभी किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। जंगम परियोजना किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सिंधु जल समझौता, जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, तो ये किसके सहायता से हुआ था? वर्ल्ड बैंक के सहायता से हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजय बंगा को बनाया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्वारा भोरोक्स ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्स ऐप राष्ट्रपति के द्वारा असम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू असम की दौरे पर हैं, वहीं से ये इस ऐप को लॉन्च की शुरू की है। इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप IIT गुवाहाटी ने किया है। ये किस लिए लाया गया है? तो महिला सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसका डायल हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 181 डायल हेल्पलाइन नंबर है। हाल ही में कुछ ऐप लॉन्च किया गया है। तो प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? BSF के द्वारा चालू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ई कुंभ ऐप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो मल्टीपल भाषा को सीखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है घर ऐप को बाल संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद जल दूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्केल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लेदर इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है। अब आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो हाल ही में नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का गठन किया गया है, जिसमें कप्तान के तौर पर बनाया गया है सुषमा पटेल को बनाया गया है। और इसमें इसका जो पहला मैच होगा नेपाल और भारत के बीच पहला मैच का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में WPL 2023 वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन हुआ। इसमें विजेता के तौर पर कौन थी? तो विजेता मुंबई इंडियंस थी, जिसकी कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। इसमें विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना थी, जो कि RCB की तरफ से खरीदी गई थी। इसी में हाल ही में ICC बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का घोषणा किया गया है, जिसमें वनडे में बाबर आजम को चुना गया है तथा टेस्ट में बेन स्टोक, T20 में सूर्य कुमार यादव और खेल भावना दिखाने में आसिफ शेख, जो नेपाल के क्रिकेटर हैं, इन्हें ICC बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन 2 देशों से हुआ है? तो सर्वाधिक FPI प्रवाह हुआ है, सबसे ज़्यादा USA ने किया है FPI भारत में। उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद लग्जमबर्ग, ये 3 देश USA, सिंगापुर और लग्जमबर्ग है। मैक्सिमम गिरावट FPI में किस देश के साथ आया है? तो मॉरिशस से आया है। मैक्सिमम वृद्धि किस में देखी गई है FPI में? तो नॉर्वे को देखी गई है। FPI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होता है, तथा FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया? तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने 3 पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया है। वे है TMC तृणमूल कांग्रेस तथा CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये 3 पार्टी की दर्जा इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है किसी को? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा किसी भी 4 या 4 से अधिक स्टेटों में लोकसभा या विधानसभा में उसे 6% वोट प्राप्त करना होगा, और कम से कम उस लोकसभा और उस राज्य में 4 सांसद जीतना अनिवार्य है। दूसरा इसका क्या है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें उसे जीतना होगा, और 2% सीटें उम्मीदवार को कम से कम 3 राज्यों में लाना होगा। और इसमें तीसरा क्या है, कम से कम 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी या
क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो उसे उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब आता है कि तथा आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं कि अभी टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितने हो गए हैं भारत में, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं। एक बीजेपी हो गया है तथा कांग्रेस हो गया है, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो कॉनराड संगमा की पार्टी है मेघालय की, इनकी पार्टी है। और उसके बाद सीपीएम मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी है, नया पार्टी बीएसपी है, और आम आदमी पार्टी है। जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है उसको क्या क्या सहायता मिलती है, तो उसको चुनाव चिन्ह उसे आरक्षित कर दिया जाता है। मतलब देश में चुनाव होगा तो उसका चुनाव चिन्ह एकदम फिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या, उसका कार्यालय जो हमारा एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में कार्यालय का एक जगह सिक्योर कर दिया जाता है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें यह 3 सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक अध्यक्ष होते हैं तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं यानी उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें अभी हेड कौन है, अध्यक्ष के तौर पर कौन है, तो राजीव कुमार है। फर्स्ट हेड कौन थे इलेक्शन कमीशन के, तो सुकुमार सेन थे। मेरा अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर श्रेणी कितने राज्यों फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो फ्रंट रनर श्रेणी में 5 राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है तथा तेलंगाना है। अब देखते हैं राज्य ऊर्जा जो दक्षता सूचकांक है, इसको जारी किसने किया है, तो आरके सिंह के द्वारा जारी किया गया है। आरके सिंह कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। यह 7 क्षेत्रों में जारी किया गया है, जैसे कृषि हो गया, सेवा हो गया, उद्योग हो गया, डिस्कम हो गया, नगर पालिका हो गया, परिवहन हो गया तथा भवन हो गया। इन क्षेत्रों में जो ऊर्जा का बचत किया जाता है उसी के क्षेत्र में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 दिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो महाराजगंज यूपी में इसे स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि जो एशियाई गिद्ध है इनको रेड डाटा लिस्ट 2007 में ही इनको क्या रेड डाटा लिस्ट में घोषित कर दिया गया है, जिस कारण इनकी संख्या में बहुत गिरावट आई है, जिस कारण इन्हें क्या इनका प्रजनन और संरक्षण के लिए एक संस्थान बनाया गया है महाराजगंज के यूपी में। हाल ही में यूपी में अमृत सरोवर यूपी में खोला गया है। उसके बाद स्कूल चलो अभियान कहाँ से किस राज्य ने स्टार्ट किया है, यूपी ने स्टार्ट किया है। गज उत्सव असम में मनाया गया, असम में स्टार्ट किया गया है। गज मित्र पहल इसको किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे नामित किया गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बैसाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के डोगरी समुदाय द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर में किया गया बैसाखी महोत्सव का आयोजन। अब देखते हैं कुछ बथुकम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने कुकी मॉन्स्टर का साइबर अपराध के विरुद्ध चलाया है। तो अब देखते हैं कि जो ये ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर है ये किस पर चलाया गया है, तो जेनेसिस मार्केट पर कब्जा किया गया है। जेनेसिस मार्केट क्या करता था, साइबर अपराध का काम करता था। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसका स्टार्ट 2018 में किया गया था, जिसमें 17 देश शामिल थे ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अमेरिका की जांच एजेंसी FBI इसकी नेतृत्व कर रही थी। हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया गया था लद्दाख में, तथा ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन दोस्त हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त नामक पहल स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा पहल शुरू किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस, क्योंकि कस्तूरबा गांधी का 11 अप्रैल का ही क्या इनका हैप्पी बर्थडे था, मतलब इनका जन्मदिन था। अब क्यों मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस, क्योंकि जो मातृत्व जो बच्चे पर जन्म लेने के समय मृत्यु होती है महिलाओं की, उसको रोकने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश में की दुर्लभ मृदा धातु तत्वों की खोज की है।
तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश में दुर्लभ मृदा धातु तत्वों की खोज की है। तो आज का ये मेरा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये रहा मेरा। तो अपने करंट अफेयर्स को बेहतर करने के लिए रिफ्लेक्शन जी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।